देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये हमें दे रखे हैं MCQs। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब करेक्ट ऑप्शन तो चूज करना ही है, यूँ नहीं कि ठीक है भाई इसका आंसर मेरे हिसाब से इसमें 9 आ रहा है मैं 9 टिक कर देता हूँ। नहीं, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड उसको जस्टिफाई भी करना है। मतलब आपको अपने आंसर जो आपने सिलेक्ट करा उसका लॉजिक भी देना है। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ अब दोबारा से, सेक और 10 हमारे कौन से फॉर्मूले में आते हैं बताओ। 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये फॉर्मूले में आते हैं दोनों इकट्ठे। क्या मैं इस एंटिटी में से मैं 9 कॉमन निकाल लेती हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब बताओ मुझे, क्या ये मेरा ये जो है ये फॉर्मूला चल रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मैं क्या करती हूँ, मैं इस टैन को इधर ले जाती हूँ, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। करेक्ट, क्या ये इससे मैच हो रहा है? आराम से हो रहा है। तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 1, आंसर क्या होगा 9। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 + tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा, ये पूरी मल्टीप्लाई में किसके साथ, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। करेक्ट, तो चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से देखना। देखो ये मेरा लॉजिक है, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। करेक्ट, बस आंसर सही आना चाहिए। देखो मैं इसको, इस पूरी टर्म को इसके साथ क्या करने वाली हूँ, मल्टीप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जब हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होती है तो उस टर्म उसके अंदर जाकर के एक एक टर्म को, अब जैसे 1 है ना, तो मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इस 1 के साथ, फिर मैं उसको कॉट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। सिमिलरली फिर मैं दूसरे उस पर बढ़ूंगी, टैन को, फिर टैन को मैं सेम पहले मैं 1 के साथ करूंगी, फिर मैं कॉट के साथ करूंगी, फिर मैं कॉसेक के साथ करूंगी। सिमिलरली फिर मैं आऊंगी सेक पे, सेक को किसके साथ करूंगी, 1 के साथ, कॉट के साथ एंड कॉसेक के साथ। तो कर ले फटाफट, चलो 1 × 1, 1 साइन कौन सा आएगा, प्लस, एंड ये +1 है, ये भी +1 है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो +1। ठीक है, अब 1 को किसके साथ करूंगी, कॉट के साथ, तो कॉट और 1 × कॉट क्या होगा, कॉट थीटा। अब साइन क्या आएगा बीच में, 1 प्लस में है और कॉट किस में है, प्लस में, तो प्लस। अब 1 को किसके साथ करूंगी, कॉसेक के साथ, तो 1 × कॉसेक क्या होगा, कॉसेक थीटा। अब साइन क्या आएगा प्लस, एंड इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। करेक्ट, अब इसको टैन को 1 के साथ करूंगी तो टैन थीटा, और साइन क्या आएगा, दोनों के आगे प्लस है तो प्लस, टैन थीटा × कॉट थीटा, साइन क्या है प्लस प्लस, तो प्लस टैन थीटा × कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा × कॉट थीटा, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अगला देखते हैं, टैन थीटा × कॉसेक थीटा, ये कंटिन्यू में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस इंटू में टैन थीटा एंड कॉसेक थीटा। करेक्ट, अब सेक को करते हैं, तो सेक × 1 इज सेक थीटा प्लस का, सिमिलरली सेक × कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड कॉट थीटा, और सेक × कॉसेक क्या होगा माइनस का, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। और ये तो बहुत बड़ी टर्म बन गई, टेंशन नहीं लेना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपको ना प्रॉपरली लिखना है, यू हॉच पॉच करोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, खुद ही सिली मिस्टेक करोगे। हमें हॉच पॉच नहीं करना है, हम बहुत ही क्लियरली क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। 1 मैं क्या करने वाली हूँ, अब ध्यान से देखना, मैं इस सारे कॉस और ये जितना भी अलग अलग टर्म्स आएंगे मैं इन सबको साइन और कॉस में लिखने वाली हूँ, सारी टर्म्स को साइन एंड कॉस में, जो कि हम आसानी से लिख सकते हैं। कॉट को साइन और कॉस में करोगे तो क्या होगा, ये आएगा कॉस, ठीक है, माइनस कॉस को करोगे तो साइन थीटा, प्लस टैन को करोगे तो
साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस इसको करोगे तो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको तो हम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट चलो कर ही लेते हैं, कोई नहीं। ये होगा, ये मल्टीप्लाई में, अब आपस में यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इनटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, माइनस का tan को खोल दिया, इनटू में कॉसेक को खोल दिया, करेक्ट। प्लस सेक को खोलोगे तो कॉसेक, प्लस सेक को खोलोगे तो अगेन कॉसेक, इनटू में कॉट को खोलोगे तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये लास्ट की टर्म हमारी इधर लिख रही हूँ मैं, सेक को खोलोगे तो कॉस थीटा और कॉसेक को खोलोगे तो ये, ठीक है। अब हम इसको फटाक से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले सब बॉर्डर मास पढ़ा, बॉर्डर मास में सबसे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, नहीं सॉरी, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई एंड उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होगा, सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। क्या कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई वाली टर्म्स पे चलते हैं। ये है एक मल्टीप्लाई वाली टर्म, एक ये है ये मल्टीप्लाई वाली टर्म, एक ये है एंड एक ये है। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 1। मैं बताती हूँ बच्चे क्या करते हैं, कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या बचा, कोई टर्म नहीं बची, यहाँ बच गया 0, खत्म। मेरी सिस्टर ऐसे करती है, वो सीधा कर देगी 0, इनको कट करने के बाद भी कुछ आएगा ना वैल्यू, वो आती है 1, और उस 1 को कंसीडर करते हैं। जब प्लस माइनस में चल रहे हो तो 1 तो कंसीडर करोगे ना, हाँ, तो ऐसे यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगा, करेक्ट। चलो इसमें देखो, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा 1/cos बचेगा। इसमें देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा 1/sin। इधर क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर से आगे बढ़ेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1cos थीटा माइनस, अच्छा ये भी देखो, ये सेम है, एलसीएम सेम है इसमें, चलो छोड़ो, सबसे ये बाद में कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ बच गया +1, क्या मैं इस +1 को इसके साथ ही जोड़ दूँ साथ में, अब तो सारी टर्म्स प्लस माइनस में आ गए ना, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं यहाँ ले लूँ डायरेक्ट, हो गया माइनस का 1 में cos थीटा, प्लस का 1 में cos थीटा, प्लस का 1/sin थीटा, माइनस का 1/cos थीटा एंड साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि इसका कुछ कैंसिल है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस, क्या कोई टर्म्स कैंसिल हो रही है आपस में, कैंसिल आउट हो रही है, हाँ हो रही है, ध्यान से देखो, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, अरे ऐसे देखो ना, 1 - 1, एक टॉफी में से एक टॉफी चलेगी, क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, तो ऐसे ही 1/sin थीटा में से -1/sin थीटा चला गया तो क्या होगा 0। सिमिलरली कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब देखो ये हो जाएगा 2 + cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, पहले ये फिर ये, अब ये कैंसिल हो गई सारी, और 1 में cos थीटा एंड साइन थीटा, करेक्ट। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, अब यहाँ पे ना तो कुछ कैंसिल हो रहा ना ही कुछ सॉल्व हो रहा, ये भी सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि ये देखो यहाँ cos है अपॉन में साइन है, यहाँ पे साइन है अपॉन में cos है। मैं क्या करने वाली हूँ, इन तीनों टर्म्स का, या ऐसे भी कर सकते हो, पहले इन दो का और फिर इसके बाद ये, पहले इन दो टर्म्स का क्या कर लेते हो, पहले इन दो का ही करते हैं। मैं एलसीएम सेम कर रही हूँ, ठीक है, एलसीएम ले रही हूँ इनका, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो इधर डिनोमिनेटर का, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको करें फटाफट, ये ऐसे हो जाएगा, देखो समझ आया, इधर साइन थीटा था इधर कॉस थीटा था, और हमारा एलसीएम क्या निकलेगा,
इस पॉइंट का एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, वो होगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर सिर्फ साइन है, इसको कॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अब इधर सिर्फ कॉस है लेकिन इधर साइन नहीं है, तो इधर साइन करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अपॉन साइन ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एंड कॉस। एलसीएम वो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर एक हो गया, और इन दोनों की जो वैल्यूज आई वो आपस में प्लस हो गई। समझ में, हाँ क्लियर। चलो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब मुझे बताओ इसका भी एलसीएम सेम हो गया, तो क्या मैं इसको इकट्ठा लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर। ओह ऐसे, सॉरी, ये इसके नीचे, करेक्ट। यहाँ पे हमारा प्लस में 2 चल रहा है, ठीक है। अब मुझे सीधा सीधा एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमें ये फॉर्मूला पता है ना, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये सारी वैल्यू क्या बन गई हमारी, 1। 1 में से 1 गया, कितना आता है 1 में से 1 गया, 0, सही है। तो ये ऐसे हो गया 2 + 0 अपॉन में कॉस स्क्वायर एंड साइन, ओ सॉरी, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो किसी के जीरो के नीचे कोई कुछ भी वैल्यू हो, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा गाइज, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारा आंसर क्या है, सिर्फ 2, करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2। अब देख लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये और ये, देखो इधर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, देखो ये मेरा लॉजिक है, आप मल्टीप्लाई करके कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके करो, आंसर वही सेम आएगा। क्यों मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। करो, देखो सेक की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूँगी तो क्या आएगा, मतलब मैं साइन कॉस के टर्म्स में ही वैल्यू पुट कर रही हूँ। सेक की वो क्या होता है, ये होता है, और इसका क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, करेक्ट। अब ये मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट, अपॉन में कॉस ए, इनटू में हमारा 1 माइनस साइन ए। अब मुझे बताओ 1 + साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए क्या चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, a + b इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस यही टर्म्स है, मैं इसको ये टर्म लिख रही हूँ। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज नथिंग, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, कॉस ए। अब मुझे एक फॉर्मूला बताओ, क्या, अब यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है और स्क्वायर भी है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 1 = साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं साइन को इधर ले जाऊँ तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए = यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या मैं, ये दोनों सेम हैं, क्या इसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, यहाँ पे तो स्क्वायर से एक कट जाएगा ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन में कॉस ए, तो एक कॉस से एक कॉस गया, तो क्या बचे आंसर में हमारा, कॉस ए। तो दिस इज द आंसर, हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो क्या किया ना, मैं देखो tan है और cot है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूलेज दे रखे तुम्हें, tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर ए, करेक्ट, एंड 1 + cot स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर ए। पुट कर दें ये दोनों वैल्यूज इधर, चलो कर देते हैं फिर। 1 + tan स्क्वायर ए की जगह हम पुट करेंगे वो sec स्क्वायर ए, और हमारा
वन प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। पर अब ये तो सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या हुआ, अब हम इसको ऐसे, इसको हम पहले हम सेक स्क्वायर ए को उसमें लिखते हैं साइन और कॉस की टर्म्स में, क्या होगा, ऐसे होगा, यही तो हुआ। सेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय कॉस ए, और उसका स्क्वायर हो गया मतलब इसका स्क्वायर, अपॉन में कॉसेक का क्या होता है, ऐसे होता है, करेक्ट। अब ऐसे मत कर देना स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बेसिक मैथ। अब इसको, इस टर्म को मैं इधर ले जा रही हूँ, इस टर्म को इधर ले जाऊंगी तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, इनटू में साइन स्क्वायर साइन ए अपॉन 1 इंटू का स्क्वायर। अभी स्क्वायर हम खोल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर इज 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा ऐसे, करेक्ट। और 1 नीचे लिखो ना लिखो, इट्स द सेम थिंग। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, साइन, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल का स्क्वायर, यही तो मतलब हुआ, इनका स्क्वायर कॉमन लेके सब होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है वैल्यू, टैन ए, और टैन ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, टैन स्क्वायर ए, करेक्ट। हमारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर डी।